स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एग्जाम प्रेप। आज मैथमेटिकल रीजनिंग की सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम आगे प्रीवियस क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और साथ के साथ न्यू न्यू पैटर्न्स को भी फॉलो करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या लिखा है यहाँ पे? जॉन्स एज इज 42 ईयर्स। जॉन की एज 42 ईयर्स है एंड केल्विन एज इज 26 ईयर्स और केल्विन की एज 26 ईयर्स है। तो हाउ मेनी ईयर्स अगो वॉज केल्विन्स हाफ एज ऑफ जॉन्स एज, यानी कितने साल पहले केल्विन की जो एज थी वो जॉन की एज के हाफ थी। ठीक है, तो सपोज करो एक्स टाइम्स पहले थी वो, है ना। एक्स टाइम्स पहले, एक्स ईयर्स पहले केल्विन की एज जॉन की एज की हाफ थी। तो एक्स ईयर पहले जॉन की एज कितनी होगी? जॉन्स की एज, अगर जॉन की एज आज 42 है तो एक्स साल पहले कितनी होगी? तो 42 माइनस एक्स होगी। सिमिलरली केल्विन की एज अगर आज 26 है तो केल्विन की एज 26 आज, तो एक्स साल पहले कितनी होगी? 26 माइनस एक्स होगी, है ना। अब ये दोनों हो गई एक्स ईयर्स पहले वाली एज। इन्होंने बोला एक्स साल पहले केल्विन की एज जॉन की एज की हाफ थी। तो जॉन की एज कितनी? 42 माइनस एक्स, इसकी हाफ करेंगे वो कितनी हो गई? 26 माइनस एक्स, यानी केल्विन की एज हो गई। अब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो कितना आएगा? 52 माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 52 माइनस 42। एक्स इज इक्वल टू 10, तो हमारी 10 ईयर पहले क्या हो गई? केल्विन की एज और जॉन की एज की हाफ हुई, यानी कि बी क्या हो गया? इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी करा था। तो एक बार क्या करो, इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो, आपको समझ आएगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखो क्या लिखा है, हमें स्टार की जगह क्या आएगा ये बताना है। क्या आएगा? स्टार की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो देखो क्या लिखा है, √121। तो √121 कितना होता है? 11। टू 1 to 1 क्या? 11 का स्क्वायर है ना। तो 11 क्या हो गया? √121 हो गया, है ना। तो क्या लिखा है? 11-9-5-1-4। अब एक बार क्या करते हैं, पहले ए वाला पुट करते हैं। ए वाले में क्या है? 11, यहाँ पे 9 है तो ब्रैकेट है ना। पहले हमने कल पढ़ा था बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है? 5 है डैश 4, सॉरी 1 है डैश 4। अब देखो पहले क्या है? साइन प्लस का, तो पहले प्लस कर देते हैं। फिर डिवाइड का, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर यहाँ पे इक्वल है तो मैंने पहले ही लगा दिया इक्वल। ठीक है, देखो 11 प्लस 9 कितना होता है? 20। डिवाइड बाय 5 है, इंटू 1 4। 4 इंटू 1 कितना आ गया? 4 हो गया, यानी कि ए क्या हो गया? इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब बी सी और डी को भी एक बार सॉल्व करके देखना कि हमारा आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। आप देखते ही बता सकते हो कि हमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। अच्छा एक बात और बता दो, जैसे बी है ना, यहाँ पे इसमें क्या लिखा है? इक्वल टू लिखा है। तो अगर हम इस वाले स्टार की जगह इक्वल टू लगाएंगे वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ना। तो बी वाला तो पहले के आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर हमारा माइनस मतलब डिवाइड, माइनस मतलब हमने कर दिया डिवाइड, प्लस मतलब मल्टीप्लाई, तो प्लस को हमने डिनोट करा मल्टीप्लाई से, ये माइनस है। ठीक है, डिवाइड डिनोट्स सब्ट्रैक्शन, डिवाइड मतलब है सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, मल्टीप्लाई का मतलब है एडिशन। तो इनमें से कौन सा ठीक होगा, राइट। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला ए वाला सॉल्व करते थे, 52 डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड को हमने क्या लिखा है? माइनस, तो 52 माइनस 4। फिर प्लस है यहाँ पे, तो प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इंटू 5। ठीक है, इंटू का मतलब है यहाँ पे प्लस, तो प्लस 8, और माइनस मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हमारा 36 आना चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पे 52 माइनस 4 कितना होता है? अच्छा पहले तो हम बोर्ड मास का रूल यूज करें ना, सॉरी, तो 52 माइनस 4 नहीं कर पाएंगे।
तो देखो 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा 4, है ना। यहाँ पे फिर एम डी के बाद आता है एम, तो एम मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 5 20, तो -20, ये प्लस है और यहाँ पे 52 है। ठीक है, तो 52 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 32 प्लस 4 है, यानी 36 आ गया। और हमें कितना लाना था, 36 लाना था, तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बट हम फिर भी बी सी डी ऑप्शन में करके देख लेते हैं। बी करेंगे 36 है, -12 है, तो माइनस को हम करेंगे डिवाइड से डिनोट, डिवाइड बाय 12, इंटू है, इंटू मतलब होता है हमारा प्लस, तो +6, डिवाइड है, डिवाइड मतलब होता है हमारा माइनस, तो -3, प्लस है, प्लस का मतलब होता है यहाँ पे इंटू, तो इंटू 4 इज इक्वल टू आ रहा 60। देखो 36 डिवाइड बाई 12 करेंगे पहले बोर्ड मास के हिसाब से, तो 3 हो गया, +6 माइनस 3 4 कर लेते हैं यहाँ पे 12, क्योंकि डी के बाद एम आता है, इज इक्वल टू 60। 7, सॉरी 3 + 6 कितना होता है 9, 9 - 12 कितना हो गया -3, तो 60 आना चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। अब एक बार सी वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे सी वाले में क्या है, 43, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटू है, इंटू की जगह हम क्या करेंगे +7, डिवाइड है, डिवाइड की जगह हमारा हो रहा है माइनस, तो -5, ठीक है। यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो रहा है हमारा इंटू, तो इंटू 4, माइनस की जगह क्या हो रहा है डिवाइड, डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 25। अब यहाँ देखो 4 डिवाइड बाय 8 है, तो 4 डिवाइड बाय 8 तो पॉइंट में आंसर आएगा 0.5, जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है पॉइंट में आंसर नहीं है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली पता लग रहा है कि सी क्या हो गया, गलत आंसर हो गया, है ना। तो सी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट देखते ही पता लग गया, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो 36, इंटू है, इंटू मतलब होता है प्लस, यहाँ पे इंटू है ना डी वाले ऑप्शन में, तो +4, माइनस की जगह हमारा आ गया डिवाइड बाय 12, प्लस की जगह आ गया हमारा ×5, फिर डिवाइड की जगह आएगा -3 इक्वल टू 420 आना चाहिए, बट फिर भी यहाँ पर वही चीज कि डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी है तो हो ही नहीं सकता, पॉइंट में आंसर आएगा, हो तो जाएगा बट पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में तो पॉइंट में है नहीं, तो यानी ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। देखो दो तो हमारे, अगर ये ऑप्शन पहले लिखे होते हैं हम पहले इन्हें सॉल्व करते, तो दो तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि वो गलत है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि वॉच विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइन वुड बी मेक द इक्वेशन करेक्ट, यानी कि इस इक्वेशन को करेक्ट बनाने के लिए हमें किन साइंस को इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव की जगह डिवाइड होगा, प्लस की जगह डिवाइड होगा, या फिर माइनस की जगह मल्टीप्लाई होगा। तो हम ये देखेंगे। तो पहले ना फर्स्ट ऑप्शन को करते हैं। 49 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है 7, और ये माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू 14 ये आ रहा है, बट ये देखो वही इक्वेशन बन रही है 7 7 करके 49 इक्वल टू 14 तो नहीं होता है ना। तो ये वाला ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब बी ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। देखो 49 है, हमें माइनस की जगह डिवाइड रखना है, तो 49 डिवाइड बाय 7 +7 इज इक्वल टू 14, तो 49 डिवाइड बाय 7 कितना होता है 7, है ना। 7 7 तो 49 होता है, फिर +7 इज इक्वल टू 14 आना चाहिए। 7 7 7 + 7 कितना होता है 14। देखो ये वाला आंसर क्या आ गया, बिल्कुल सही आ गया, यानी कि बी क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर भी एक बार सी और डी भी करके देख लेते हैं। 49 -7, अब प्लस की जगह क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 7, तो ये क्या हो गया, कट गया, 1 आ गया, इक्वल टू 14 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 49 -1 इक्वल टू 14, यानी 48 इक्वल टू 14 नहीं हो सकता, है ना। सी ऑप्शन में क्या हो गया, गलत हो गया। डी ऑप्शन करके देख लेते हैं। हमें माइनस की जगह मल्टीप्लाई करना है, तो 49 माइनस की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 7। अभी तो देखने पता करें कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर बड़ा आना चाहिए, तो 14 तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। हमें ट्रिक्स देखनी है कि हम फटाफट से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर लाने के लिए, हमें पूरा सॉल्व ना करना पड़े, इसीलिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एसएससी के एग्जाम में। हर एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन जरूर होता है, राइट। तो एक बार ये देखो कैसे करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको और भी कराऊंगी। तो देखो क्या करना है यहाँ पे। द रेशियो, ये राशन नहीं, ये रेशियो है। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता एंड विनीता इज 4:5। तो क्या लिखा है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, सुनीता और विनीता की। सपोज कर लेते हैं 4:5 है ना, तो हम एक्स लेट कर लेते हैं, लेट एक्स कर लेते हैं। तो सुनीता की कितनी हो गई, 4x हो गई, विनीता की कितनी हो गई, 5x हो गई।
लेट एक्स कर लिया हमने, ठीक है। अब 6 ईयर है, यानी 6 साल बाद रेशियो जो होगी वो 14:17 होगी। अब 6 साल बाद की बात हो रही है, अगर आज उसकी एज 4x है तो 6 साल बाद कितनी होगी, 4x+6 होगी, है ना। सपोज करो आज तुम्हारी एज 23 ईयर्स है, तो 6 साल बाद कितनी होगी, +6 कर देंगे, यानी 29 हो जाएगी ना। तो सिमिलरली अगर सुनीता की एज अगर 4x है तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4x+6 हो जाएगी, राइट। अगर विनीता की एज आज 5x है तो सुनीता की हो गई, अगर विनीता की एज अगर आज 5x है तो 6 साल बाद 5x+6 हो गई। और जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, तो आएगा हमारा 14:17। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 4x × 17 कितना होता है हमारा, 68। हमें टेबल्स तो याद होंगे, जब हम एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, हमें टेबल्स तो याद होते हैं। 6 × 17 कितना होता है, 102। इक्वल टू करेंगे 14 × 5 कितना होता है, 70x, और प्लस 14 × 6 कितना हो गया हमारा, 84। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 70x - 68x = 102 - 84, तो कितना हो गया, 2x हो गया। और ये 102 - 84 करेंगे जब हम, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 18। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 18/2 यानी कि 9 हो गई। अब हमारी x की वैल्यू आ गई 9, तो सुनीता की एज कितनी हो गई, 4x थी ना, यहाँ पे हमने देखी थी 4x थी सुनीता की एज, तो क्या हो गई 4 × 9 जो कि 36। ठीक है, विनीता की एज 5x थी, तो 5 × 9 जो कि होता है हमारा 45, है ना, 5x थी यहाँ पे। तो यानी सुनीता की प्रेजेंट एज 36 हो गई और विनीता की प्रेजेंट एज 45 हो गई, सॉरी। अब इन्हें 12 साल बाद कितनी होगी, तो 12 ईयर्स हेंस कर देते हैं, 12 ईयर हेंस कितनी होगी हमारी एज। अब देखो, अगर आज उसकी एज 36 है तो 12 साल बाद कितनी होगी सुनीता की एज, 36 + 12 हो गई, राइट। अगर विनीता की एज अगर आज 45 है तो 12 साल बाद कितनी होगी, 45 + x 12 हो गई, राइट। तो 36 + 12 कितना होता है हमारा, 48। और 45 + 12 कितना होता है हमारा, 57। अब दोनों क्या होता है, रेशियो निकालना है ना यहाँ पे, तो रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो कितना आ जाएगा हमारा, 16/19। ठीक है, यानी कि बी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। और इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है ऐसा, तो इसके हमें इस टाइप के क्वेश्चन की हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगी ऐसे, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको कराया, और मैंने लास्ट क्लास में आपको 2-3 क्वेश्चन कराए थे ऐसे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये होमवर्क में करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब आंसर बता देना, मैं आपको बता दूंगी वहाँ पे आपका आंसर सही है या नहीं। और जो मिस्टेक होगी मैं आपके यहाँ पे हैंड टू हैंड सॉल्व कर दूंगी कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हुए जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वाला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।